गंगा के विष्णु पत्नी होने का प्रसंग। नारद जी बोले, हे प्रभु, यह तो मैंने आपसे सुन लिया कि लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और विश्व पावन तुलसी ये चारों ही भगवान नारायण की पत्नियां हैं और उनमें से गंगा बैकुंठ चली गई, किंतु वे गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह प्रसंग मैंने नहीं सुना। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब गंगा जी बैकुंठ चली गई उसके पश्चात जगत की रचना करने वाले वर्मा जी भी वहाँ पहुँचे। गंगा के साथ जगदीश्वर विष्णु के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके वे उनसे कहने लगी। वर्मा जी बोली, राधा और श्री कृष्ण के अंग से आयुभूत जो द्रव्य रूपिणी देवी गंगा है, वे इस समय नवीन यौवन से संपन्न तथा उत्तम स्वभाव वाली श्रेष्ठ सुंदरी के रूप में विराजमान है। ये देवी शुद्ध सत्व स्वरूपिणी तथा क्रोध और अहंकार से रहित है। उन श्री कृष्ण के अंग से पार्दुभूत ये गंगा उन्हें छोड़कर किसी अन्य का पति रूप में वर्ण नहीं करना चाहती, किंतु अति माननीय राधा वहाँ विद्यमान है। वे श्रेष्ठ तथा तेजस्विनी राधा इन गंगा को पी जाने के लिए उधर थी। इससे अत्यंत भयभीत ये गंगा बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमल में संविष्ट हो गई। उस समय सर्वस्त्र ब्रह्मांड गोलोक को शुष्क हुआ देखकर मैं गोलोक गया, जहाँ पर सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण के अंगूठे नख के अग्रभाग से गंगा को बाहर निकाल दिया। तब मैंने इन गंगा को राधिका मंत्र प्रदान कर इनकी जल से ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण करके उन राधा तथा राधापति श्री कृष्ण को प्रणाम करके मैं उन्हें साथ लेकर यहाँ आया। हे प्रभु, अब आप गंधर्व विवाह के द्वारा इन सुरेश्वरी गंगा को स्वीकार कर लीजिए। श्रेष्ठ देवताओं में आप परम रसिक हैं और यहाँ विराजमान ये गंगा भी रसिक है। हे देवेश, आप पुरुषोत्तमों में रत्न हैं और ये साध्वी गंगा भी स्त्रियों में रत्न है। विगत नारी का विदगत पुरुष के साथ समलन कल्याणकारी होता है। जो पुरुष स्वस्थ प्राप्त कन्या को नहीं ग्रहण करता उससे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उससे छोड़कर चली जाती है, इसमें संदेह नहीं है। जो विद्वान होता है वह कभी प्रकृति का अपमान नहीं करता। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी प्रकृति की कलाएं हैं। केवल आप भगवान जगन्नाथ ही निर्गुण और प्रकृति से परे हैं। वे कृष्ण ही आधे अंग से दो भुजा वाले श्री कृष्ण बन रहे और आधे भाग से चतुर्भुज हो गए। इसी प्रकार पूर्व काल में श्री कृष्ण के वाम अंग से पार्दुभूत राधा भी दो भागों में विभक्त हो गई थी। दाहिने अंश तो स्वयं राधा बनी रही और बाएं अंश से कमला हो गई। इसीलिए ये गंगा आपको ही पति रूप में वर्ण करना चाहती है, क्योंकि ये आपके ही देह से उत्पन्न हुए हैं। हे प्रभु, प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों का शरीर एक ही होता है। ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी श्री हरि को गंगा सौंपकर वहाँ से चल दिए। तत्पश्चात नारायण श्री हरि ने गंगा का पुष्प चंदन चर्चित हाथ पकड़कर गार्धव विवाह विधि के अनुसार उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण किया। इसके बाद वे रमापति श्री हरि गंगा के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार जो गंगा पृथ्वी पर गई हुई थी वे अपने स्थान पर पुनः आ गई। ये गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है, इसीलिए विष्णुपदी इस नाम से विख्यात हुई। अब ऋषिकेश्वर भगवान श्रीहरि के पास प्रथम हृदयकेड़ा में
अतिशय सुखानुभूति के कारण वे रसिका देवी गंगा मूर्छित हो गई। उन गंगा को देखकर सरस्वती नित्य दुखित रहती थी। लक्ष्मी के बार बार मना करने पर भी सरस्वती उन गंगा से सदा ईर्ष्या करती थी, किंतु गंगा ने सरस्वती के प्रति ऐसा नहीं किया। अंत में विष्णुवत प्रिया गंगा ने कोप करके सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया। हे मुनि, इस प्रकार उन रमापति श्रीहरि की गंगा सहित 3 भार्यां हैं। इसके बाद में तुलसी को लेकर उनकी 4 पत्नियां हुई। हरि ओम तत्सत।